हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी एसएसटी की टीचर आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से। बच्चों, आज हम आपकी एसएसटी में ज्योग्राफी का चैप्टर 1 और 2 दोनों की रिवीजन करेंगे। ठीक है, हम इन्हें पहले पढ़ चुके हैं, आज हम इन्हें रिवाइज़ करेंगे। बच्चों ज्योग्राफी का मैंने चैप्टर 3 और 4 आपको पहले रिवाइज़ करा दिया है। उसकी वीडियोज आप ASN हाई स्कूल, जब आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे ASN हाई स्कूल के नाम से, तो आपके स्कूल में जितने भी टीचर्स की जितनी भी वीडियोज हैं सभी आ जाएंगी। ठीक है, वहाँ से आप ज्योग्राफी की अपनी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चैप्टर 3 और 4 की। बाकी आप सभी वीडियोज भी देख सकते हैं एसएसटी में, हिस्ट्री की भी जो मैंने कराई हैं, सिविक्स की कराई हैं, सभी वीडियोज़ को वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, रिवीजन की वीडियोज़ को देख लीजिएगा। और बच्चों, जैसा कि आपको पता है आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं अभी सितंबर के फर्स्ट वीक में। ठीक है, तो आपको उन एग्ज़ाम्स की अच्छे से प्रिपरेशन करनी है बच्चों। एग्ज़ाम में आपका 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, यानी कि सभी क्वेश्चन जो हैं वो MCQs होंगे। और आपको इन एग्ज़ाम्स की अच्छे से प्रिपरेशन करनी, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम में जो मार्क्स आएंगे बच्चों, वो आपके फाइनल जो आपका रिजल्ट तैयार होगा, जो आपका रिजल्ट तैयार होता है लास्ट में, जो आपको मिलती है मार्कशीट जिसे आप बोलते हैं, उसमें ऐड होंगे। ठीक है, तो आपके रिजल्ट में ऐड होंगे, इसलिए आपको इन एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन करनी है बच्चों। और बच्चों, आपका SST में हिस्ट्री में चैप्टर 1 to 6 आएगा, सिविक्स में चैप्टर 1 to 4 आएगा, और ज्योग्राफी में भी चैप्टर 1 to 4 आएगा। ठीक है बच्चों, हिस्ट्री में चैप्टर 1 से लेकर 6 तक, सिविक्स में चैप्टर 1 से लेकर 4 तक, और ज्योग्राफी में चैप्टर 1 से लेकर 4 तक आएगा। ठीक है बच्चों, और 3-4 की मैंने ज्योग्राफी में रिवीजन करा दी है। आज हम चैप्टर 1 और 2 की रिवीजन करते हैं ज्योग्राफी में। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों सौरमंडल में पृथ्वी। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, आप जब रात के समय सूर्यास्त के बाद आकाश में देखते हैं तो आपको कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। पहले वो कम होते हैं, फिर ज़्यादा हो, जैसे जैसे रात होती जाती है बढ़ते जाते हैं। तो इन चमकते हुए जो ये वस्तुएं हैं, टिमटिमाते हैं, इन्हीं में चमकते हैं, जो इन्हीं में जो है हमारा चंद्रमा भी होता है। ठीक है, चंद्रमा क्या होता है बच्चों? पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं, और पूर्ण चंद्रमा वाली रात को क्या कहते हैं? पूर्णिमा होती है। ठीक है बच्चों, जो चमकती हैं ये चीज़ें, कुछ तो हमें चमकीली होती हैं और कुछ धुंधले प्रतीत होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश हीरों से जड़े हों। ठीक है, और अमावस्या किसे कहते हैं? नए चंद्रमा की रात्रि या को क्या कहते हैं? अमावस्या होती है। यानी कि पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा और नए चंद्रमा वाली रात अमावस्या होती है। ठीक है, ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों, आपका नेक्स्ट आता है खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कौन कौन सी? सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं, जो भी जितनी भी वस्तुएं रात के समय चमकती हैं क्या कहलाती हैं बच्चों? खगोलीय पिंड कहलाती हैं। बच्चों, आपको हर एक चैप्टर अच्छे से रीड करना है, क्योंकि आपके बीच में से भी क्वेश्चन आंसर्स बनेंगे। ठीक है, हिंदी में भी और SST में भी, दोनों में आपको हर एक चैप्टर अच्छे से रीड करना है, क्योंकि आपके मैंने बीच में से भी क्वेश्चंस बनाए हैं। ठीक है बच्चों, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इन खगोलीय पिंडों को? तारा। और सूर्य भी एक तारा है। सूर्य जो है बच्चों वो आपका क्या है? एक तारा है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद बच्चों, आपका आता है नक्षत्र मंडल। क्या होता है? रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये क्या कहलाते हैं? नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? नक्षत्र मंडल। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल क्या कहलाते हैं? जब रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आपको तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई विविध आकृतियां दिखाई देती हैं। आकृतियां क्या कहलाती हैं बच्चों? नक्षत्र मंडल कहलाती हैं। ठीक है, बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्त ऋषि। सप्त यानी 7 और ऋषि यानी संत। यह 7 तारों का समूह जो कि नक्षत्र मंडल अर्जा मेजर का भाग है। यहाँ पे देखो ये दिखाया गया है 1 2 3 4 5 6 7। ये जो 7 तारों का जो दिखाया गया है बच्चों, ये क्या है? नक्षत्र मंडल है आपका। ठीक है, और ये आपका ध्रुव तारा कौन सा है? ध्रुव तारा। ध्रुव तारा से बच्चों हम उत्तर दिशा का पता चलता है हमें कि उत्तर दिशा है। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, ध्रुव तारा भी कहते हैं। इसका बच्चों आपको आता है ग्रह। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश से ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। वे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह का जो है वो अपना प्रकाश
और ऊष्मा नहीं होती, और तारों की बच्चों अपने प्रकाश और अपनी ऊष्मा होती है। ठीक है। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है। किससे बना है? प्लेनेटाई शब्द के, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अथवा चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं भी एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से चंद्रमा से देखने पर चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। तो पृथ्वी भी हमारी क्या है बच्चों? एक ग्रह है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, आपका पूरा एक दिखाया हुआ है, इसमें आपके सभी ग्रह दिखाए हुए हैं। सबसे पहले आपका है बुध। सूर्य से जो ग्रह हैं कौन कौन से हैं? बुध। उसके बाद आपका आता है शुक्र, फिर आता है बच्चों ये पृथ्वी थर्ड नंबर पे, ये बृहस्पति, सॉरी मंगल, यहाँ पे मंगल ये वाला, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ठीक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है। ये आपके कितने हैं? 8 ग्रह हैं बच्चों। ठीक है। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। ये हमारी पृथ्वी का सहचर है, सौरमंडल। अब सौरमंडल में देखो, सौरमंडल सूर्य 8 ग्रह, 8 ग्रह मैंने भी आपको बताए कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, कौन कौन से बताए? देखो, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, यानी शनि, सॉरी यूरेनस और नेपच्यून। ये क्या है? आपके 8 ग्रह हैं। ठीक है बच्चों। तो 8 ग्रह, सूर्य, उपग्रह तथा कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। सौरमंडल में कौन कौन है? सूर्य, 8 ग्रह, कुछ खगोलीय पिंड, ये सब मिलकर क्या करते हैं? सौरमंडल का निर्माण करते हैं, और जिनका मुखिया क्या है? सूर्य। अब सूर्य के बारे में देखिए, सूर्य सौरमंडल केंद्र में स्थित होता है। ये बहुत बड़ा है, अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद ये हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना दूर है सूर्य पृथ्वी से? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है बच्चों। ग्रह हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8। सूर्य से दूरी के हिसाब से मैंने आपको बताया, सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है। तो सौरमंडल के सभी जो 8 ग्रह हैं बच्चों, वो एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, और ये जो है दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये क्या कहलाते हैं? कक्षा कहलाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं, कक्षा कहलाते हैं। बुध जो है वो सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में से केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी माना जाता है। इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। पहले बच्चों 9 ग्रह थे, अब प्लूटो को हटा दिया गया है। अभी तक प्लूटो पे ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। यानी कि अब 8 ग्रह हैं, पहले कितने थे? 9। बुध का हो गया, शुक्र का हो गया, अब आपका आता है पृथ्वी। ठीक है बच्चों। पृथ्वी क्या है? जिस पे हम रहते हैं। सूर्य के दूरी से हिसाब से तीसरा ग्रह है, आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, इसी कारण इसके आकार को भूआब कहा जाता है। भूआब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। यहाँ पे जीवन की अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पे आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी को सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है। इसके बाद आपका आता है बच्चों चंद्रमा। पृथ्वी जो है हमारी वो 2/3 सतह पानी ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद आपका आता है चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, वो क्या है? पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ये अब आप पृथ्वी से सूर्य चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। कितना दूर है हमसे? 3,84,400। ठीक है। अब नील आर्मस्ट्रांग जो थे वो पहले व्यक्ति थे बच्चों जिन्होंने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। ठीक है। उपग्रह एक खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जो ग्रह हैं वो तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और उपग्रह जो हैं वो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। ये वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया। इसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने, पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा
अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसैट, IRS, एडुसैट इत्यादि हैं। कौन भारतीय उपग्रह कौन कौन से हैं? इनसैट, IRS और एडुसैट। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों आपका आता है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने कक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है। अपने अक्ष पर भी एक चक्कर चंद्रमा कितने दिनों में पूरा करता है? लगभग 27 दिन में ही। और पृथ्वी का भी एक चक्कर लगभग 27 दिन में ही पूरा करता है। इसके परिणामस्वरूप पृथ्वी से चंद्रमा केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। ठीक है बच्चों। इसके बाद आपका आता है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन पिंडों को? क्षुद्र ग्रह। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के कारण ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। क्षुद्र ग्रह जो है बच्चों ग्रह के ही भाग हैं, लेकिन वो टूट करके क्या हो गए? अलग हो गए हैं। उल्कापिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को हम उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण के होने के कारण गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। ठीक है। इसके बाद आपका आता है आकाशगंगा। आकाशगंगा को बच्चे मिल्की वे भी बोलते हैं। यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे है। क्या आपने तारों वाले खुले आसमान में एक और दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा है। हमारा सौरमंडल से आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं। ठीक है बच्चों। तो आज हमने आपका चैप्टर फर्स्ट में क्या क्या पढ़ा? पूर्णिमा की क्या होती है, अमावस्या कब होती है, खगोलीय पिंड, तारे, नक्षत्र मंडल, ग्रह में कौन कौन से ग्रह में बच्चों हम एक बार फिर से देख लेते हैं। ये चार जो हैं आपके बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये चार जो हैं बच्चों ये आपके आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। और ये चार जो बच गए बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये चारों जो आपके ये चारों ग्रह हैं ये आपके बच्चों आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। और ये किससे बने हैं? चट्टानों से बने हैं। ठीक है। और ये चारों बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ये चारों बाह्य ग्रह कहलाते हैं। और ये गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। और ये चारों सूर्य के नज़दीक हैं और ये चारों सूर्य से बहुत दूर हैं। ठीक है। हमने पढ़ लिया। अब बच्चों यहाँ पे इसमें दिया हुआ है आपका पूरा कि बुध ग्रह सूर्य के चारों परिक्रमा इतने दिन में करता है, अपने अक्ष पर इतने दिन में घूमता है। ऐसे शुक्र ग्रह का दिया है, ऐसे पृथ्वी का, मंगल का, सबका दिया हुआ है। आपको खुद से पढ़ना है। ठीक है। सभी ग्रह का। और बच्चों ये तो आपके थे कि जो सूर्य से दूरी के हिसाब से सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, यानी कि यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है। अब आपको बता देती हूँ आकार के अनुसार सबसे बड़ा बच्चों है हमारा बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह जो है बच्चों हमारा वो सबसे बड़ा है ये वाला। ठीक है। उसके बाद आपका आता है शनि, फिर आता है बच्चों आपका यूरेनस और फिर आता है नेपच्यून। यानी कि ये चारों सबसे बड़ा ये, फिर उससे छोटा, फिर आकार के हिसाब से सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा और उससे छोटा। फिर उसके बाद बच्चों आपका आता है पृथ्वी, फिर आता है शुक्र, फिर आता है मंगल और फिर आता है बुध। ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा हुआ? फिर बच्चों का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है आकार के हिसाब से, तो कौन सा होगा? बृहस्पति। और सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है। ये जो दिए हैं यहाँ पे इन्होंने सूर्य से दूरी के हिसाब से बताए हैं और मैंने जो आपको बताए हैं सबसे पहले बड़ा है आकार में बृहस्पति, उसके बाद है शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। ठीक है बच्चों। ये आपके ग्रह के बारे में था। तो हमने ग्रह के बारे में पढ़ा, मिल्की वे के बारे में पढ़ा, आकाशगंगा के बारे में, सूर्य के बारे में पढ़ा, सौरमंडल के बारे में पढ़ा। इन सभी के बारे में हमने आज पढ़ा है। ठीक है बच्चों।
तो आपको चैप्टर अच्छे से दोबारा से रीड करना है, ताकि आप एग्ज़ाम में जो बीच में से क्वेश्चंस बने उसको भी आप अच्छे से कर पाएँ। ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू बच्चों।